हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु आर्ट क्रेडिट में। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, अभ्रंश कला में मुखाकृतियाँ हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अभ्रंश शैली में कितने चश्म की मुखाकृतियाँ बनी। तो अभ्रंश शैली में जो मुखाकृतियाँ बनी है वो 1.25 चश्म की बनी है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है सी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रज्ञा पारमिता का चित्र हुआ, तो प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है इसका चित्रण ताड़पत्र पे हुआ, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ताड़पत्र। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आज का तीसरा प्रश्न है, पाल शैली के चित्रों में अधिकांशतः किन वृक्षों का चित्रण हुआ है। पाल शैली में जो है कि नारियल और कदली का अधिकांश चित्र हुआ है वृक्षों का, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नारियल व कदली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस कला समीक्षक ने पाल शैली को बिहार शैली नाम दिया था। तो जो पाल शैली को बिहार शैली नाम दिए थे उनका नाम था हेलन रुबिच्छो, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हेलन रुबिच्छो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। धीमान व वित्तपाल किस शैली के कलाकार थे। धीमान और जो वित्तपाल थे वो पाल शैली के कलाकार थे, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पाल शैली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक है, तो जो सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ है इसके लेखक राजा भोज हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भोज। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अभ्रंश शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र किस धर्म से संबंधित है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए, अभ्रंश जो शैली है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे जो भी चित्र बनेंगे वो किससे संबंधित में, तो जैन धर्म से संबंधित बनेंगे, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जैन चित्र शैली का आरंभ कब से माना जाता है। तो जो जैन शैली का जो टाइम पीरियड था वो 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी था, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1100 ईस्वी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। परवल की तरह आंखें किस कला की विशेषता थी। जो परवल की तरह जो आंखें हैं वो अभ्रंश शैली की विशेषता है। हमें वहाँ के चित्रों में ही ये सब परवल की जैसी आंखें देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अभ्रंश शैली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस कला की रेखाएं गुणात्मक हैं। तो जो जैन शैली के जो चित्र बने हैं वहाँ के चित्रों में हमें गुणात्मक रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन शैली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। लघु कला की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो जो लघु कला की शुरुआत है दोस्तों वो पाल शैली से मानी जाती है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पाल शैली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। पाल शैली के संस्थापक कौन थे। पाल शैली के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। यदि पाल शैली की जगह वंश कर देगा तो इसका राइट ऑप्शन होगा गोपाल पाल। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पाल वंश का जब संस्थापक पूछेगा तो गोपाल पाल आप लोग लगाइएगा, और पाल शैली का संस्थापक पूछेगा तो धर्मपाल। तो इसलिए पाल शैली का यहाँ पे संस्थापक दिया, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, धर्मपाल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अप्राकृतिक रूप से उभरी हुई छाती किस कला की विशेषता है। तो जो है कि अप्राकृतिक रूप से जो उभरी हुई छाती जो है कला की विशेषता है वो जैन शैली की है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन शैली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं। पाल शैली के जो चित्र बने हैं दोस्तों वो ताड़पत्र पे बने हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ताड़पत्र। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस शैली के चित्र भड़कीले और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है। तो हमें जो जो चित्र देखने को मिलते हैं भड़कीले वो जैन शैली या अभ्रंश शैली में देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे सुनहरे रंगों का भी प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अभ्रंश शैली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें पीले रंग की अधिकता है। अभी दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कहाँ पे जो चित्र भड़कीले हमें बने हुए देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जो हमें बने हुए देखने को मिलते हैं वो जैन शैली या अभ्रंश शैली में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जैन शैली। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। उत्तर मध्यकाल की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी है। तो उत्तर मध्यकाल की जो प्रमुख शैलियाँ दोस्तों वो पाल शैली या जैन शैली या अभ्रंश शैली है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पाल शैली, जैन शैली या अभ्रंश शैली।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। खिलौने की तरह पशुओं का अंकन किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की जैसे जो पशुओं का अंकन हुआ है वो अपभ्रंश शैली में हुआ है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपभ्रंश। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? पाल शैली के जो चित्र बने हैं वो बंगाल, बिहार और नेपाल में बने हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बंगाल, बिहार व नेपाल। चलते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न पे। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित है? जैन शैली के जो चित्र हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, श्वेतांबर व दिगंबर। चलते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न पे। आज का हम लोगों का अंतिम प्रश्न है, धर्मसूत्र ग्रंथ कहाँ छपा? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जितना हो सके ये अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।